नमस्कार साथियों इस समय आप अपनी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल का एक काफी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं, जो कि शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली समय पर लिखे जाने के संदर्भ में जारी किया गया है। पत्र 16 मार्च 2026 को जारी हुआ है। आइए इसका अवलोकन करते हैं और इसके जो भी मायने हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं, शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली समय सीमा में लिखे जाने के संबंध में इस विभाग द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। शासकीय सेवकों के लिए वर्ष 25-26 से लिखी जाने वाली गोपनीय चरित्रावली में मतांकन की समय सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। यानी कि 25-26 से जो गोपनीय चरित्रावली लिखी जाएगी उसकी समय सीमा यहाँ पर दी हुई है। संबंधित शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को फॉर्म उपलब्ध कराए जाने की तिथि, यानी कि मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों को गोपनीय चरित्रावली से संबंधित जो फॉर्म है 30 अप्रैल को प्राप्त होंगे। सेल्फ असेसमेंट प्रस्तुत करने की अवधि 30 जून तक सेल्फ असेसमेंट प्रस्तुत कर सकेंगे। प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन, जो भी अधिकारी जो प्रतिवेदक अधिकारी होंगे वह उसमें अपना मत 31 अगस्त तक दे सकेंगे। समीक्षक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में मतांकन, फिर उस गोपनीय चरित्रावली के जो समीक्षक अधिकारी होंगे जो उसकी समीक्षा करेंगे वह अपना मत 30 सितंबर तक देंगे। उसके बाद में स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन, यह कार्य 30 नवंबर तक किया जाएगा। इस प्रकार सभी स्तरों से अंतिम रूप से मतांकन की अंतिम तिथि कैलेंडर वर्ष की अंतिम तिथि अर्थात 31 दिसंबर रहेगी। 31 दिसंबर की स्थिति में सभी एसीआर विभाग के संरक्षण में संधारित की जाएगी। सेल्फ असेसमेंट प्रस्तुत होने की तिथि में वृद्धि होने से उतने ही दिनों के सभी स्तरों पर वृद्धि होगी, किंतु 31 दिसंबर अंतिम तिथि रहेगी। स्वयं मूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि 30 जून एवं सभी स्तरों से मतांकन पूर्ण किए जाने के लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर रहेगी। प्रतिवेदक अधिकारी एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी के लिए 2 माह तथा समीक्षक अधिकारी के लिए 1 माह की समय सीमा होगी। इसमें और भी कुछ यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे दिनांक 31 दिसंबर के पश्चात प्राप्त होने वाले मतांकन को समय बाधित माना जाएगा और तदाशय की सील गोपनीय प्रतिवेदन पर अंकित की जाएगी। यदि संबंधित अधिकारी कर्मचारी ने अपना स्वयं मूल्यांकन ही उसके निर्धारित अंतिम तिथि 30 जून तक प्रस्तुत नहीं किया है तो उसे भी समय बाधित माना जाएगा। तदाशय की सील गोपनीय प्रतिवेदन पर अंकित की जाएगी। यानी कि यदि आप लेट प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं तो उसमें एक जो सील, जैसा कि इसमें स्पष्ट किया गया है, समय बाधित वाली सील आपको चस्पा करनी होगी। उसके बाद में आपका जो प्रतिवेदन है वह आगे बढ़ेगा। यदि संबंधित अधिकारी कर्मचारी ने अपना स्वयंमूल्यांकन समय पर प्रस्तुत कर दिया है परंतु उस पर पैनल अनुसार किसी भी स्तर पर मतांकन अंतिम तिथि अर्थात 31 दिसंबर तक नहीं हो पाया है तो इसके पश्चात कोई भी टिप्पणी अभिलिखित नहीं की जाएगी और ऐसी स्थिति में इन स्तरों के मूल्यांकन को समय बाधित माना जाएगा। ऐसे प्रकरणों में संबंधित पदोन्नति समिति द्वारा अधिकारी कर्मचारियों के समग्र अभिलेख और संबंधित वर्ष के स्वयं मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा वार्षिक चरित्रावली कर प्रमाणित फोटो को प्रति संबंधित शासकीय सेवक को 1 माह की अवधि में प्रकटित की जाएगी। प्रकटन की तिथि से 1 माह के भीतर संबंधित प्रतिवेदित अधिकारी मतांकन से सहमत न होने की दिशा में गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों के संबंध में तथा श्रेणी के उन्नयन के संबंध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा। समय अवधि में अभ्यावेदन न प्रस्तुत करने की दशा में वार्षिक चरित्रावली अंतिम मान ली जाएगी। सक्षम अधिकारी को तथ्यों को वस्तुनिष्ठ रूप से विश्लेषित करते हुए अर्ध न्यायिक तरीके से अभ्यावेदन का निराकरण अभ्यावेदन प्राप्ति के 1 माह के अंदर करना होगा। यदि वार्षिक प्रतिवेदनों में श्रेणी का उन्नयन किया जाता है तो उसके लिए भी कारण अंकित किया जाए। समय अवधि में गोपनीय प्रतिवेदन नहीं लिखने वाले प्रतिवेदक, समीक्षक, स्वीकारकर्ता अधिकारियों से विलंब के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाकर संबंधित दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए दोषी अधिकारी की गोपनीय प्रतिवेदन में इसका उल्लेख किया जाएगा।
गोपनीय प्रतिवेदन के संबंध में सामान्य पुस्तक परिपत्र और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के उल्लेखित अन्य व्यवस्थाएं यथावत लागू रहेंगी। तो गोपनीय चरित्रावली की जो प्रक्रिया है उसके लिए एक समय सारणी तय की गई है। समस्त शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को इस समय सीमा में ही अपने गोपनीय प्रतिवेदन प्रतिवर्ष निर्धारित समय में जमा करने होंगे। जैसे मान लीजिए आप एक कर्मचारी हैं तो 30 अप्रैल तक आपको अपनी गोपनीय चरित्रावली स्वयं भर लेना है। फिर आप उसे सेल्फ असेसमेंट प्रस्तुत करके 30 जून के बाद आप उसे मतांकन के लिए प्रतिवेदक अधिकारी के पास भेजेंगे 30 जून के बाद। तो जो प्रतिवेदन अधिकारी हैं वह समीक्षक अधिकारी के पास 30 सितंबर की स्थिति तक हर हाल में उनके मतांकन कराएंगे। उसके बाद में स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा 30 नवंबर तक मतांकन किया जाएगा और 31 दिसंबर तक आपका जो गोपनीय प्रतिवेदन है वह ऑनलाइन किया जाएगा। इस तरीके से अगर देखें तो मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त अधिकारी कर्मचारियों के लिए ये महत्वपूर्ण आदेश एवं निर्देश पत्र जारी किया गया है, जो कि उनकी गोपनीय प्रतिवेदन या गोपनीय चरित्रावली के संबंध में है। ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।